अब आप सभी को एक बार मेरे पास ही आना है ना। फिर मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, तब आप चारों तरफ घूमना और फोटोज लेना। एक बार यहाँ आ जाओ। तो यहाँ जो आप ये लीला देख रहे हो, इसको कल्प वृक्ष के प्रारूप की तरह बनाया गया है कि जैसे विष्णु भगवान को आप भोग लगाते हो तो बिना तुलसा जी के नहीं लगाते, वैसे श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाओ तो कौन सा वृक्ष हो, कल्प वृक्ष के आसपास। वैसे जो वैष्णव होते हैं या जो भगत हो गए ठाकुर जी के, तो कितने प्रकार की भक्ति आप प्राप्त करते हो ना। जो ब्रह्म संबंध वाले हैं तो कितनी भक्ति है आप सबके पास? 9 प्रकार की भक्ति है ना, जिसको नवदा भक्ति कहें। वैसे ही जो ब्रह्म संबंध ले ले उसके अंदर एक एक्स्ट्रा होती है जिसको कहा जाता है प्रेम लक्षणा भक्ति, है ना, जो प्रेम में पटके ठाकुर जी के। वैसे ही महाप्रभु जी कहें ब्रह्म संबंध लेने वक्त यार सारी भक्ति तो ठीक है, लेकिन 3 भक्ति तो देवी देवताओं के लिए भी कठिन है। तो 6 भक्ति तो भाव की हर एक इंसान के अंदर होती है, सभी के पास मिल जाती है, लेकिन 3 कठिन है। तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा जब मंदिर आप बनाओ उस वक्त वो सारी भक्ति भी मंदिर में विद्यमान हो, लेकिन जो प्रेम स्नेह और भाव से आवे तो सारी भक्ति पाओ। तो आप सभी जने दर्शन करने जाते हो तो भक्ति सहज मिलती है आपको। तो 6 भाव की भक्ति जो आप रोज करते हो, पहले अपन उसको समझें तो कैसे होता है। श्रवण भक्ति जो अपन होती है, तो ठाकुर जी के चरित्र लीला महिमा गुणगान को अपन रोज जो श्रवण कर रहे हैं, अभी जो अपन कर रहे हैं वो श्रवण भक्ति है। तो वैसे आप अलग अलग कथा वातक को सुनते हो, कोई किसी को सुने, लेकिन जब सुनने के बाद कोई मन को बात भाती और रोम खड़ा हो तो वो भक्ति आपके अंदर होती है। वैसे ही कीर्तन भक्ति है, तो पाठ पूजा कीर्तन करना आप सब जने जानते हो। जो वैष्णव है उनका कीर्तन ठाकुर जी का गुणगान है, तो सब जने करते हो। फिर आती है स्मरण भक्ति, तो छोटे बच्चे से लेके चोर से लेके साहूकार तक करें। जब अपन कहीं ठोकर खा के गिर जाए तो सबसे पहले याद किसको करें? हे भगवान। और दूसरा नाम अगर लो वो भी भगवान ही है, जो माँ का होता है ना। इन 2 को नाम ही कोई लेंगे अपन, हे भगवान या माँ, तो है तो भगवान दोनों। वैसे ही बच्चे पेपर देने जाते हैं और अपन पेरेंट्स बोलते हैं कोई उसको बेटा पेपर नहीं बिगड़े, तो वो किसको याद करें? भगवान को। हे भगवान देख लेना, नहीं तो मैंने तो याद कर लिया। वैसे ही अगली भक्ति है ठाकुर जी की 5-7 भक्ति है। आज पूरी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे भागे वो लक्ष्मी जी कहाँ विराजमान है। तो वैसे ही आप सभी जने जब दर्शन करने जाते हो श्री जी बाबा के, तो पहली जब नजर पड़ती है आपकी, वैसे ये सेवा प्राप्त कर लेते हो तो सबसे पहले कहाँ देखते हो आप? जैसे आरती वैसे दर्शन। फिर भी कोई हट करे और ठाकुर जी का मुख ज्यादा देखे तो कहना किया जाए जसोदा माँ के भाव से कि भाई जसोदा माँ टेंशन मत लो, हम तेरा ले लेंगे। बाकी वो चिंता में आ जाओ, जसोदा माँ के सारे दर्शन करने आए, लाभ लेने आए, नजर लगाए। वैसे अपन चरणों को जब देखें तो ठाकुर जी के चरणों को कहा जाता है वैकुंठ, तो वहाँ के दर्शन करवाएंगे वैकुंठ। मुख को ज्यादा देर आप देख भी नहीं सकते। ठाकुर जी सूरज के तेज के हैं, कितनी देर देख सकते हो सूरज? एक क्षण से ज्यादा देख सकते हो। तो ठाकुर जी ने जब मुख खोला, जसोदा माँ को ब्रह्मांड दिखाए थे, कितने सारे थे मुख में? असंख्य थे। इतने सूरज के तेज को कौन देख सके? जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें अभी तक चंचल और शुद्ध हैं, वो देख सके, बाकी आप सब कोई नहीं देख सकते। वैसे ही ठाकुर जी की अगली भक्ति अर्चन भक्ति, तो सभी जने आप करते ही हो कहीं ना कहीं अर्चन भी। फिर वंदन भक्ति भी अपन सब जने करते हैं। 3 भक्ति जो कठिन है वो थी दास्य भक्ति, जो श्री हनुमान जी ने की थी राम अवतार में एक दास बनकर। वैसा दास तत्व आज किसी के पास नहीं। वैसे ही सख्य भक्ति सुदामा जी की, तो वैसी भक्ति किसी नहीं कर। कौन कर सकता है सुदामा जी से भक्ति? ये कुछ ना हो लेकिन ठाकुर जी को नहीं भूल पाना। आज फट चेंज कर ले आज। वैसी अगली है आत्मनिवेदन भक्ति, जो राजा बलि ने की थी। लेकिन राजा बलि कैसी भक्ति करते थे? सब कुछ करते थे, लेकिन उस सब में क्या था? मैं था। तो ठाकुर जी ने बामन अवतार लेके सारे घमंड चूर किए थे, तो 2 कदम में सब लिया, तीसरा कदम कहाँ धरवाए? वैसे ही श्री जी बाबा यही कहे जो हमारे दर्शन करने आओ तो सारे अभिमान घमंड का करे, फिर आओ आप दर्शन करो, तो अलग भाव के दर्शन प्राप्त करते हो। तो ये 9 भक्ति सहज तौर पे सबको मिली। लेकिन फिर भी आदमी कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, तो भाव नहीं समझ पाते ठाकुर जी के। अपन वैष्णव के पास तो 10 भक्ति। अब ठाकुर जी व्रत से मेवाड़ के लिए क्यों आए थे? है ना, अजब कुंवरी के लिए। तो अजब कुंवर बैसा कौन थी? मेवाड़ के राजा की लड़की थी और 8 साल की बच्ची थी। जब ठाकुर जी यहाँ मेवाड़ में आते और उनके साथ रोज चौपड़ खेलें, तो वो रोज ठाकुर जी को छल करके जिताती रहती है और ठाकुर जी को खुशी में आनंद लेती है, ठाकुर जी को जिता दे। उसके भाव ये थे कि ठाकुर जी अगर किसी भक्त को हारने नहीं दे, तो रोज मैं ठाकुर जी को जीताऊँ तो मुझे अगले दिन जिताने के चक्कर में आवे और मैं दर्शन प्राप्त करूँ। तो दर्शन भाव से और ठाकुर जी को रोज जिताते। एक बार वो छोटी सी बालक ही सोचे मन में कि यार मैं मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम क्यों दूँ?
कि रोज ठाकुर जी आवे जावे, ठाकुर जी भी तो बालक है छोटे से। तो मैं जब जा कि ठाकुर जी जावे और कुछ काम करने लगूँ तो मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ। ठाकुर जी जावे जब तक तो मंगला खुल जाती है, तो श्री जी बाबा सोते कब? तो दुख भाव जब उनके मन में हुए तो ठाकुर जी के यार इसे दुखी तो नहीं करना। अगले बार ठाकुर जी आते हैं और उनको छल करके जीता देते हैं। जैसे ही वो जीते तो ठाकुर जी कहे यार अब ठीक है, जीत तो गए हो, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी से वो कहे कि ठाकुर जी छल करके जीते ही, क्योंकि मैं तो यूँ भाव से जीताती थी कि मैं आपको रोज जीताती रहूँगी तो आप रोज मेरे को जीताने के चक्कर में आओगे, मैं दर्शन पाऊंगी। आज तो आपने छल कर दिया, वापस कभी नहीं आओगे। तो ठाकुर जी उनको वचन देते हैं कि भाई आपने किसको हराया? श्री कृष्ण को, 3 लोक के नाथ को, जिसको कोई नहीं हरा सके। लेकिन फिर भी आपने अगर हराया है तो आपको मैं वचन दूँ, मांगो क्या मांगोगे? तो वो ठाकुर जी से वचन में मांगते हैं भाई मैं वापस रोज ब्रज तो आ नहीं सकूँ, बालक हूँ, बड़ी भी हो गए, कब तक आऊँ? लेकिन आप तो सर्वे सर्वा श्री कृष्ण हो, तो मुझे वचन दो, मेरे लिए ब्रज छोड़ के मेवाड़ आओगी। तब ठाकुर जी उनको वचन देते हैं कि जब तक गोसाई जी हैं, लीला है जी गोसाई जी की, तब तक तो नहीं आऊँ, लेकिन गोसाई जी की लीला होते ही जरूर आएंगे। तो गोसाई जी की लीला जब होती है तो उनको अपने वचन याद आवे। ठाकुर जी के तो वो छल करके आ सकते हैं, प्रेम से तो आ नहीं सके। तो ठाकुर जी छल क्या करते हैं, लीला करते हैं कि वो अपनी ही अनन्य भक्त ताज बीबी को स्वप्न देते हैं, जो औरंगजेब की बीवी होती और ठाकुर जी की अनन्य भक्त होती। तो उनको कहेंगे भाई तुम्हारे पति को भेजो ब्रज में। वो ब्रज में आके जब तक तोड़ा फोड़ी नहीं करे, मंदिरों को खंडित नहीं करें, जब तक ब्रजवासी प्रेम से तो नहीं जाने देंगे। तो औरंगजेब जब गिरिराज जी पे घेरे तो सभी गुस्साई बालक और गंगाबाई और ये सब ठोकते हैं कि अरे ठाकुर जी को खंडित कर देंगे, लीला हो जाएगी। तो ठाकुर जी को रात को ही रथ में विराजमान करके लेके निकलते हैं। तो 2.5 बरस में ठाकुर जी की ये यात्रा ब्रज से मेवाड़ आती है। तो सियाड़ गांव में आने के बाद वो रथ एक जगह थम जाए, लाख कोशिश करने पे भी वो आगे नहीं बढ़ता है। तो गंगाबाई पूछे भाई ठाकुर जी क्या लीला है, क्यों रोके ये रथ? तो ठाकुर जी कहें ये मेरी अजब का गांव है, उसी के वचन से अपन यहाँ आए हैं, तो अब यहीं बसेंगे। तो वो ये सारी बात राजा राज सिंह जी तक पहुँचा मैं। तो राजा राज सिंह जी कहते हैं कि भाई मैं आपको शरण दे दूँ, सब कुछ कर दूँ, लेकिन यहाँ के राजा कौन है? श्री एकलिंगनाथ, जो भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ से 28 किलोमीटर दूर। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जाके कहते हैं भाई आपके सखा हैं, उनको शरण देनी है। तो भोलेनाथ जी कहें भाई मैं उन्हीं के नाम की माला करूँ, वो मुझे ही सेवा नहीं दे। तो वो तो चतुर चालाक नटखट 7 साल स्वरूप श्री जी बाबा आपके यहाँ वापस आए, तो वो कैसे हैं सोचो 7 साल में, कि वो लीलाधर हैं, अलग अलग लीलाएं करेंगे, अलग अलग भोग लेंगे, एक दिन से ज़्यादा वस्त्र नहीं रखे कोई, एक दिन से ज़्यादा कोई श्रृंगार नहीं रखे, ऐसे हैं। तो आप सेवा कर पाओ मेवाड़वासी तो करना, नहीं तो आदर समेत आगे जाने दो। तो ये बात जब गंगाबाई के पास आवे तो वो बड़ी क्रोधित होंगे, यार ठाकुर जी के लिए भोलेनाथ ऐसे बोले तो बोले कैसे? भाई भोलेनाथ है तो होंगे इनकी जगह पे। तो ठाकुर जी कहें भाई भोलेनाथ कैसे हैं? बड़े भोले, जैसा नाम वैसे बोले हैं। वो भभूत रमा के राजी रहें, एक जल लोटा से राजी रहें, एक बिलपत्तर से राजी हैं। तो वो तो सबसे पहले वैष्णव है मेरे, जो अरसन के सालों से है। तो सोच लो जो पहला वैष्णव हो वो कहे कि मैं ऐसा हूँ तो मान लो, आप चिंतित मत हो। आप 80 बरस से वैष्णव हो तो कितनों जानो, लेकिन राजा को जो चिंता हुई है तो उन्हें जाके वचन दे दो कि ना मैं मेवाड़ का जल पीऊंगा ना अन्न खाऊंगा। तो तब से लेके आज दिन तक ठाकुर जी की जो जारी भरी जाती है वो यमुना जल से भरते हैं, उसी से सामग्री सिद्ध हो। सारे वैष्णव जो भोग लेता हूँ उसी ठाकुर जी की भोजन व्यवस्था हो। आज भी अगर ताज बेबी वापस जाती तो सेवा नहीं कर पाती, तो ठाकुर जी छल करके उन्हें आगे तक बुला। औरंगजेब वो जब निज मंदिर में जाके ठाकुर जी को कुछ क्षति पहुंचाने लगे उसके पहले अंधे हो जाते हैं। तो जाके वापस ताज बेबी से कहे भाई ठाकुर जी की वजह से ठाकुर जी ने अंधो कर दिया मुझे। तो कहे कि आपको मैंने पहले ही बोला है सर्वे सर्वा है, आप माने नहीं, आप उन्हीं से माफ़ी मांगो। तो वो जाके उनसे माफ़ी मांगते और नवदा भक्ति की सारी सीढ़ियाँ वो अपनी दाढ़ी से साफ करे और उल्टे पैर बाहर आवे। तब ठाकुर जी उनको प्रसन्न होकर नेत्र वापस देते हैं। तो ताज बेबी उन्हें हीरा भेंट करती है ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी आजीवन के लिए चिबुक की तरह रख लेते हैं। सारे ठाकुर जी सोचो कैसी भक्त होगी ताज बेबी, जो ठाकुर जी किसी के श्रृंगार को एक दिन से ज़्यादा नहीं रखे, और उनकी भक्ति को देखो कि उनके श्रृंगार को आज जीवन के लिए चिबुक पे रख लिया, तो वो कैसा भाव होगा। और आज का पहला भाव क्या है? आप सबके दर्शन करने का। सारे जने अगर कहीं भजन संध्या में हो, कहीं हॉल में हो, आप सारे एक साथ 50,000 की कैपेसिटी हो बैठने, और आप 1 लाख से ज़्यादा हो जाओ, फिर भी भजन चल रहे हैं, सभी से पूछा जाए आप सब कौन? तो आप सब क्या कहते हो? हम सब वैष्णव। वही सारे वैष्णव जो ठाकुर जी के या किसी भाव के दर्शन करने जावे, वहाँ थोड़ी सी पब्लिक ज़्यादा नजर हो, क्या कहते हो? इतनी सारी क्या है? तो सारे जो वैष्णव हो क्या हो, तो ठाकुर जी के ब्रह्म संबंध लिए हुए हो, गोपी हो, राधा जी हो, तो एक राधा जी दूसरी राधा जी को क्या कह रही है?
है तो कन्हैया के सारे जो भीड़ भाव से दर्शन करके आवे वो कौन सा वैष्णव है? वही तो सबसे बड़ी भीड़ है जो कचरो फैला रही है।